समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है, कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अपने लिखना है हल। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले माना लड़कों की संख्या हमने मान ली x। ठीक है, इसका हम लिखेंगे लड़कियों की संख्या, इसको आप मान लीजिएगा y। ठीक है, अब जैसे जैसे प्रश्न में कहा जाए वैसे वैसे आपने करना है। वो प्रश्न में कहा गया कि पहली बात तो कही 10 विद्यार्थियों ने, मतलब जो कुल विद्यार्थी हैं वो कितने हैं 10। लड़के और लड़कियों को दोनों को मिला दें तो कितने बनते हैं 10। x प्लस वाई बराबर कितने बनते हैं जी 10। ये तो हो गया आपकी पहली बात। ठीक है, अच्छा जी, हम क्या कर लेंगे, y को अकेला छोड़ देंगे, x प्लस का यहाँ जाकर माइनस का, तो y बराबर 10 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, इसका एक बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स मतलब मान रख के देखेंगे x का और y का। यहाँ आप लिखेंगे x, यहाँ आप लिखेंगे y। अब x की जगह मान लो मैं रख के देखता हूँ 5 रख देता हूँ। क्या रख देता हूँ 5। x का मान क्या रखा मैंने 5, तो x के 5 का तो 10 में से 5 गया, कितना बच गया 5, तो y का मान कितना आ गया आपका 5। अब x की जगह मैं रख के देखता हूँ 6, तो 10 में से 6 गया 4, तो y का मान कितना आ गया आपका 4। अगली बात वापस आप प्रश्न अनुसार लिखेंगे। अब क्या प्रश्न में कहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या आपकी y जो है वो x से कितना अधिक है 4 अधिक है, तो इसका भी बॉक्स बनाएंगे। इसका तो सिंपली बन जाएगा क्योंकि y अकेला है ही, वापस वही x और y। अब x की जगह हम रख के देखते हैं, मान लो 0, तो y का मान कितना आ जाएगा 0 प्लस 4। x से हम रख देते हैं मान लो 1, तो y का मान कितना आ जाएगा 1 और 4 5। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर दूसरा हो गया। ठीक है जी, इतना समझ में आ गई। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। कैसे बनाना है देखिए, ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये आपकी y एक्सिस बना ली और ये आपने अपनी x एक्सिस बना ली। ठीक है, ये x हो गया और ये आपका y हो गया, x डैश y एंड y डैश। अब बराबर बराबर पॉइंटों में आपने बांट देना है। बराबर मतलब कि 1 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया आपका, 3 यहाँ, 4 5 6 7, जो गैप है ना वो बराबर होना चाहिए। इसी प्रकार इसमें करेंगे हम 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे ही इसमें करेंगे 1 2 3 4 5 6, और इसी प्रकार 1 2 3 4 5, जितना भी आप लेना चाहें। ठीक है, तो नाम देते हैं इसको 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर माइनस में होता है तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, यहाँ पर प्लस में होता है 1 2 3 4 5 और आपका 6। यहाँ पर माइनस में माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 और माइनस का 5। ठीक है, अब जैसे जैसे पॉइंट है हमारे, पहला पॉइंट है x का मान 5 y का मान 5, तो x का मान तो है 5, तो यहाँ है 5, तो y का मान कितना है 5। 5 प्लस का तो ऊपर जाएगा, तो ये देखो 5 का मान आता है यहाँ पे। ठीक है, तो बिल्कुल बराबर पॉइंट लेना है। आप चाहें तो स्केल का यूज कर सकते हैं, जैसे 5 पे आ गया, 5 हमने लेना है तो बिल्कुल बराबर सीधी रेखा में 5 यहाँ है ना, तो आपका 5 होगा। ये आपका कौन सा पॉइंट आ गया 5,5। दूसरा आपका 6,4, तो x की वैल्यू कितनी है 6, y की वैल्यू कितनी है 4, तो y की वैल्यू 4 यानी कि यहाँ पे। ठीक है, 4 के बिल्कुल सामने 6,4। दो पॉइंट हो गए, इन दोनों पॉइंटों को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। हमने मिला दिया।
दूसरा है x का मान 0 y का मान 4, x का मान 0 y का मान 4, 1 2 3 4, ये हो गया हमारा, तो हमारा ये पॉइंट हो गया x का मान 0 y 4, लिख देता हूँ x 0,4। अगला है आपका 1,5, x का मान 1 है, y का मान कितना है 5, तो y का मान 5 यानी कि बिल्कुल यहाँ आएगा इसके सामने, ठीक है। तो आपका हो गया x का मान 1 y का मान 5। इन दोनों पॉइंटों को भी हम क्या कर देंगे, मिला देंगे, मिला दिया। अब जहां पर ये कट हुआ है ना, जहां पर ये कट हुआ है, प्रतिच्छेद हुआ है, वो इसका हल होता है। वो क्या होता है इसका हल। अब देखो कहाँ हुआ है, ये हुआ आपका 3 पे, x का मान तो 3 आ रहा है, और y का मान देखते हैं, y का मान मेरे ख्याल से 7 है। हाँ जी 7 है, क्या है आपका 7, तो 3,7, ये प्रतिच्छेद कहाँ हुआ है 3,7 पे। तो हम लिखेंगे अतः जो लड़कों की संख्या है, लड़कों की संख्या 3 तथा लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या 7 है। कितनी है जी, 7 है, ठीक है, समझ गए। रिकैप कर देता हूँ, लड़कों की संख्या x मान ली, लड़कियों की संख्या y। पहले प्रश्न में कहा गया कि इन दोनों को जोड़ देंगे तो 10 आएगा, क्योंकि दोनों कुल विद्यार्थी हमारे 10 हैं, तो इसको सिंप्लीफाई किया, ग्राफ बनाया। इस फिर दूसरी बात कही, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, इसको प्लॉट किया, ग्राफ बनाया, दोनों ग्राफ जहाँ पर कटे हुआ हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करें। बहुत आसान है, ध्यान से समझिएगा। तो करना कैसे है, देखेंगे सबसे पहले हल, ठीक है जी। सबसे पहले तो मान लेंगे, माना पेंसिल का, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य x तथा एक कलम का मूल्य y है। एक कलम का मूल्य y है, ठीक है। तो जैसे जैसे प्रश्न में कहा जाए वैसे वैसे हम करेंगे। अब पेंसिल हमने खरीदी 7, तो एक पेंसिल का x है, तो 7 पेंसिल का कितना हो गया आपका 7x, और सॉरी गलत कर दिया मैंने, पेंसिल हमने खरीदी है 5, तो कितना मूल्य हो जाएगा 5x, ठीक है। और कलम हमने खरीदी है 7, तो कितना मूल्य हो गया 7y। टोटल मिलाकर कितना है 50 रुपये, 50 रुपये। ये तो हो गया आपका फर्स्ट समीकरण। इसको हल करेंगे, एक काम करते हैं, y को अकेला छोड़ देते हैं, तो 7y बराबर क्या हो जाएगा आपका 50 माइनस का 5x प्लस का 5x यहाँ जाकर माइनस का, अच्छा जी 7 गुना में यहाँ जाकर भाग में, तो y का मान आ गया आपका 50 माइनस का 5x बटे में 7। इसका ग्राफ प्लॉट करना है हमें, तो 2 बना लेंगे हम, यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ पर y। अब देखिए x का मान मैं क्या रखूँ, चलो इसको तो रफ पे करके दिखाना पड़ेगा एक बार। हमारा आ गया जैसे y बराबर 50 माइनस का 5x बटे में 7, यही आ गया ना। अब देखिए ध्यान से, मान लो मैं x का मान रख देता हूँ 2 3, x का मान हम लेते हैं मान लो 3, क्या लिख दें 3, तो कितना हो जाएगा y का मान, देखते हैं। y बराबर 50 माइनस का 5, x का मान हमने लिख दिया 3, तो बटे में 7, तो y बराबर 50 माइनस का 5 दिया 15 बटा 7, तो y का मान कितना आ गया 50 में से 15 गया 35 बटा 7, 7 पंजा 35, तो y का मान कितना आएगा 5, तो y का मान हमने लिख दिया 5। समझ गए, ये सिर्फ आपने रफ में करना है, यहाँ पर सिर्फ इतना बताना है आपको, ठीक है। दूसरी चीज, अब हम y का x का मान रख देते हैं, मान लो क्या रखें भाई 3 रखें तो भी नहीं बैठेगा, 4, हाँ x का मान रख लेते हैं माइनस का 4, क्या रख लेंगे माइनस का 4। अब देखते हैं, तो ये हमारी रकम थी y माइनस बराबर 50 माइनस का 5x बटे में
7, वाई बराबर 50 माइनस का 5। एक्स का मान क्या रखा हमने, माइनस का 4 बटे में 7, वाई बराबर 50 माइनस माइनस प्लस 5 चौका 20 बटे में 7, वाई बराबर 50 और 20 70 बटा 7, 7 दाएं 70, वाई का मान कितना आ गया 10। तो हमने वाई का मान कितना लिख लिया 10। समझ में आ गया इतनी बात, ठीक है। रफली ही करना है ये आपका, ये 2 पॉइंट निकल गए। दूसरी बात देखते हैं, प्रश्न अनुसार दूसरी बात इसने क्या कही, दूसरी बात कही इसने 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 40 रुपये। 7 पेंसिल, 7 पेंसिल कितना हो जाएगा 7x प्लस 5 कलमों, 5 कलमों कितना हो जाएगा 5y, इसका मूल्य है आपका 40 रुपये। कितना मूल्य है 40, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, वैसे ही हम क्या करेंगे, y को अकेला छोड़ देंगे, तो 5y बराबर आ जाएगा 40 माइनस का 7x, 7x प्लस का यहाँ जाकर माइनस का हो गया, 5 गुना में यहाँ जाकर भाग में, तो y का मान आ गया आपका 40 माइनस का 7x बटे में 5, ठीक है। इसी प्रकार इसका भी ग्राफ प्लॉट करना है हमें, तो बॉक्स बना लेते हैं हमारा, ये आपका x हो गया, आपका y। x का मान रख लेते हैं, मान लो अब हम रख लेंगे 3 रख लेते हैं भाई, क्या रख लेते हैं 3। तो y का मान कितना आएगा देखते हैं एक बार, 40 माइनस का 7x बटे में 5 है, y बराबर, ठीक है। तो y बराबर 40 माइनस का 7, x का मान कितना रखा 3 बटे में 5, तो y बराबर 40 माइनस 7 दिया 21 बटा 5, y बराबर 40 में से 21 गया तो 6 में से 1 गया 5, 4 में से 2 गया तो 2, 25 बटा 5, पचू पचू 25, तो y का मान हमारा आ गया 5, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी बात, अब की बार x का मान हम रख लेंगे 2 रख लेते हैं भाई, नहीं -2 रख लेंगे, कितना रख लेंगे -2। तो y बराबर 40 माइनस का 7x था, बटे में क्या था 5, तो y बराबर 40 माइनस का 7, x का मान कितना रखा हमने -2 बटे में 5, y बराबर 40 माइनस माइनस प्लस 7 दूनी 14 बटा 5, ठीक है। तो y बराबर कितना आ गया 40 और 14 60 बटा 5, भाग करा तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, y का मान कितना आ गया हमारा 12, कितना आ गया 12, तो y का मान आ गया 12, ठीक है। रफली करना है इसको, आपने फेयरली करना है। 2 पॉइंट हमारे निकल गए, 2 लाइन हमारी बन जाएंगी अब, ठीक है। वैसे करेंगे जैसे पिछले पर्सन में किया था, ग्राफ बनाएंगे इसका, तो मैं बना देता हूँ, ठीक है। तो ये ग्राफ बना दिया, ये होता है आपका x, ये x डैश, ये y और ये आपका y डैश, इसका अगर नाम लिख देता हूँ मैं, तो हमारे ये ग्राफ बन गया। पहला पॉइंट है आपका 3,5, तो x का मान 3 और y का मान कितना 5, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाना है आपने, कहाँ तक 5 तक, तो आपका 5 यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये आपका होगा 3,5, स्केल से भी नाप सकते हैं, नाप सकते हैं आप। x का मान -4, y का मान 10, x का मान तो आपका -4, y का मान कितना है आपका 10, तो 10 होगा, ये आपका गए सीधी लाइन में यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है आपका -4,10, ये बिंदु हो गया और ये बिंदु हो गया, इन दोनों को क्या कर देंगे मिला देंगे, तो हमने इन दोनों को मिला दिया, ठीक है जी। थोड़ा और आगे बढ़ा दो चाहे, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, हमारा दूसरा पॉइंट क्या था, x का मान 3 सॉरी, x का मान 3, y का मान 5, तो x का मान तो 3 आ गया, y का मान 5 यहीं आएगा, तो यही पॉइंट हो गया आपका 3,5, ये वाला। अच्छा, x का मान -2, y का मान 12, x का मान -2 और y का मान कितना है 12, तो 12 तो आपका यहाँ हो गया, तो आपका कहाँ गया यहाँ पे, x का मान कितना -2, y का मान कितना 12, ठीक है। इस बिंदु को और इस बिंदु को हम क्या कर देंगे मिला देंगे, हमने दिया मिला। थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, जहाँ पे कट हुआ, कट कहाँ हुआ 3,5 पे, तो वो इसका क्या होगा हल, तो हम लिखेंगे अतः एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य 3 पे कट हुआ तो 3 रुपये
तथा एक कलम का मूल्य 3,5 यानी कि 3 तो हो गया हमारा, 5 रुपये है। ठीक है, रिकैप कर देता हूँ एक बार जल्दी से। सबसे पहले आपने मानना है एक पेंसिल का मूल्य x और एक कलम का मूल्य y। फिर जैसे जैसे प्रश्न में कहा गया 5 पेंसिल और 7 कलम, तो हमने लिखा 5x + 7y कितने में खरीदी, 50 में, तो हमने लिखा बराबर 50। इसको फिर y को अकेला छोड़ना है, एक्स वाई का डब्बा बनाना है आपने। ठीक है, इसी प्रकार इसमें करना है, एक्स वाई का डब्बा बनाना है और फिर इसको सोल्व कर देना है ग्राफली। पॉइंट जो जो हमने लिए थे वही आपका क्या आएगा आंसर।